नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नमस्ते एकेडमी पर। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लेकर आए बेसिक इलेक्ट्रिकल के न्यूमेरिकल। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। श्रेणी में 4 प्रतिरोध क्रम से 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 12 ओम है। यदि परिपथ को 300 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है तो कुल प्रतिरोध, कुल धारा वह प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप की गणना करनी है। तो प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें ये देखना है कि किसी भी न्यूमेरिकल को सोल्व करने से पहले ये देखना है कि उसमें गिवन वैल्यूज क्या क्या है। ठीक है, तो हमसे क्या क्या पूछा है इसके अंदर, ये देखिए। टोटल इक्विवेलेंट पूछा, आरटी की वैल्यूज, फिर टोटल आई पूछी है, करंट की वैल्यूज, और प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप का मान पूछा है कि जितने भी प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में लगे हैं उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है, मतलब वोल्टेज की कमी कितनी हो रही है। तो हम वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला सबसे पहले क्या है कि श्रेणी में 4 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। तो सबसे पहले श्रेणी संयोजन या श्रेणी कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन हमें ड्रॉ करना है। तो कैसे करेंगे, श्रेणी में 4 प्रतिरोध। प्यारे दोस्तों, कितने प्रतिरोध लगे हैं, 4। तो पहला प्रतिरोध ये लगा है हमारा, दूसरा ये लगा है, और तीसरा प्रतिरोध हमारा ये लगा है, और चौथा प्रतिरोध हमारा ये लगा है। ये श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, अब ये देखेंगे सर्किट क्या बनता है। ये हमारा क्या है, सर्किट है। कितनी वोल्टेज की सप्लाई देखो कनेक्ट है हमारी, कितनी वोल्टेज की, 300 वोल्ट की सप्लाई। तो यहां पर क्या लिख देंगे, 300 वोल्ट। पहला रेजिस्टेंस कितना हमारा, 4 ओम का। दूसरा रेजिस्टेंस कितना हमारा, 6 ओम। और तीसरा कितने का हमारा, 8 ओम। और चौथा कितने का हमारा, 12 ओम या 12 ओम। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में करंट का मान प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होगा, हमारा समान होगा। तो करंट यदि यहाँ पर आई मिल रही है तो प्रत्येक प्रतिरोध के अंदर क्या मिलेगी, हमें आई करंट मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे टोटल इक्विवेलेंट श्रेणी क्रम में कैसे निकालते हैं। तो टोटल इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट 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 प्लस RN। ये हमारा श्रेणी संयोजन का क्या है, फॉर्मूला है। कितने भी रेजिस्टेंस हमारे कनेक्ट है A to Z, 1 से लेकर और इनफाइनाइट तक, तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर देंगे, पुटअप कर देंगे। तो सबसे पहले हमें R1 की वैल्यूज कितनी दी है, 4 ओम। तो RT बराबर 4 प्लस R2 कितना दिया, 6 प्लस R3 कितना दिया, 8 प्लस, और ये कितना दिया हमें, 12। ठीक है, तो 12 और 8 कितने हो गए, 20, और 6 26, और 4 30। तो RT की वैल्यूज कितनी आ गई हमारे पास, कितनी आ गई, 30 ओम आ गई। ये हमारी RT की वैल्यू है। RT का मतलब है, T का मतलब है, यहाँ पर देखिए टोटल इक्विवेलेंट हमारा क्या है, फाइंड आउट कर लिया हमने। अब हमें गिवन वैल्यूज क्या दी है, वोल्टेज दिया है। टोटल वोल्टेज कितना दिया, VT बराबर 300 वोल्ट। ये कितना दिया हमें, 300 वोल्ट दिया है। ठीक, 300 वोल्ट दिया। अब हमारे पास क्या है, देखिए RT की वैल्यूज हमारे पास है, और टोटल हमारे पास वोल्टेज भी हमें गिवन है। ठीक है, सर्किट के अंदर। तो हमें क्या वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हमें टोटल करंट ज्ञात करनी है। तो टोटल करंट कैसे ज्ञात करेंगे, तो V बराबर क्या होता है प्यारे दोस्तों, IR। तो I बराबर क्या होता है, V अपॉन R, और V का मतलब VT यहां पर, और यहां पर क्या, RT। VT की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 300 अपॉन, और इसकी वैल्यूज कितनी है, 30। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 दाई 30। तो I बराबर कितनी आ जाएगी हमारी, 10 एम्पियर करंट आ जाएगी। I बराबर कितनी आ जाएगी हमारे पास, 10 एम्पियर करंट आ जाएगी। टोटल करंट कितनी फ्लो हो रही है सर्किट के अंदर, I बराबर 10 एम्पियर। और हमसे पूछा कि कुल धारा ज्ञात कीजिए। तो कुल धारा हमने निकाल ली, कितनी आई, टोटल करंट कितनी आई हमारे पास,
10 एम्पियर आई फाइंड आउट करके। ठीक, अब वो कह रहे हैं टोटल प्रतिरोध भी हमारे पास आ गया। देखो टोटल प्रतिरोध हमारे पास आ गया। अब उन्होंने क्या कहा, थर्ड देखिए, वह प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप की गणना करनी है। प्रत्येक प्रतिरोध का मतलब इसमें भी हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना, इसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप निकालना, और इसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप निकालना, और इसके अंदर भी वोल्टेज ड्रॉप निकालना। ठीक है, तो किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप को, देखिए सबसे पहले 4 ओम वाले प्रतिरोध में निकालेंगे। फर्स्ट 4 ओम में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप इसको क्या लिख देंगे, नाम लिख देंगे हम VD1। ठीक, या VD4 भी कर सकते हैं। तो VD1 मतलब VD1 I इंटू R1। प्यारे दोस्तों R1 क्यों लिया और I1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि I हमारी प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या है, I हमारी समान है, इसलिए क्या लेंगे हम, प्रत्येक में क्या लेंगे, I समान लेंगे। तो यहां पर I की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 10 एम्पियर हमने निकाली थी, और R1 कितना हमारे पास 4। तो कितना हो जाएगा VD1, यहां पर 10 चौक 40 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर VD1 कितनी कैलकुलेट आ गई, 40 वोल्ट। VD1 की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन में हम क्या करेंगे, 6 ओम में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। प्यारे दोस्तों ड्रॉप का मतलब था कुछ ना कुछ वोल्टेज में हमारी क्या हुई है, कमी आई है। ठीक है, तो यहां पर VD2 बराबर IR2। अब इससे हमें कोई भी लेना देना नहीं है, हमें इसमें देखना जिसमें हम ड्रॉप निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर करंट कितनी थी, 10 एम्पियर, क्योंकि करंट क्या है, श्रेणी क्रम में समान रहती है। और R2 की वैल्यूज कितनी है हमारे पास, 6। तो 10 6 60, यहां पर कितना हो जाएगा, 60 वोल्ट। तो VD2 बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, 60 वोल्ट आ जाएगा। ये आ गया हमारा। ठीक है, 6 ओम में। इसी प्रकार हम 8 ओम में निकालेंगे। तो थर्ड में क्या करेंगे, देखिए 8 ओम में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो VD3 बराबर, यहां पर देखिए I इंटू R3, I इंटू R3, I का मतलब क्या है यहाँ पर 10 एम्पियर, और मल्टीप्लाई बाई कितना 8, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 8 80। तो यहाँ पर VD3 कितना आ जाएगा प्यारे दोस्तों, 80 वोल्ट आ जाएगा, 80 वोल्ट आ जाएगा। इसी प्रकार क्या करेंगे हम, 12 ओम वाले में निकालेंगे। तो 12 में कितना, फोर्थ कंडीशन में देखिए 12 ओम में वोल्टेज ड्रॉप, वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, तो 12 में भी ऐसे निकालेंगे, VD4 बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू R4। R4 मीन्स यहां पर 12 आ जाएगा। तो I की वैल्यूज कितनी है हमें, 10 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 ढाई 120। तो यहां पर VD4 कितना आ जाएगा, 120 वोल्ट आ जाएगा। ये हमारे क्या है, वोल्टेज ड्रॉप की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली। इसमें पहले 4 ओम में निकाल ली, फिर हमने किसमें निकाल ली, 6 में निकाल ली, फिर हमने 8 में निकाल ली, फिर हमने 12 ओम में निकाल ली। ठीक है, सभी की वोल्टेज देखिए कितनी आई, पहले की हमारी कितनी आई 40 वोल्ट, दूसरे की कितनी आई हमारी 60 वोल्ट, और चौथे की कितनी आई हमारी 80 वोल्ट, और ये कितनी आई है हमारी 120 वोल्ट। तो प्यारे दोस्तों हमें ये भी चेक करना है कि ये वोल्टेज ड्रॉप जितनी भी आई है क्या ये सही है। तो हम क्या करेंगे, ये जितने भी वोल्टेज ड्रॉप है प्यारे दोस्तों, यहां पर हम क्या कर लेंगे, एडअप करके देखेंगे एक बार कि इस टोटल वोल्टेज जो दी है हमें 300 के बराबर आ रही है, तो इसका मतलब हमने राइट कैलकुलेट किया है।
और यदि गलत आ रही है तो हमने रॉन्ग कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या निकाली थी हमने 40 वोल्ट, फिर हमने कितनी निकाली 60 वोल्ट, फिर हमने कितनी निकाली 80 वोल्ट, फिर हमने कितनी निकाली 120 वोल्ट। तो ये प्यारे दोस्तों ये ऐडअप हो जाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर 6 4 10 और 8 18 और 2 20 का 0 हासिल 2, 1 और 2 3। तो यहाँ पर देखो 300 वोल्ट आ रही है, नहीं आ रही। तो टोटल इक्विवेलेंट वोल्टेज कितनी है थी हमारे पास 300 वोल्ट। और 300 वोल्ट किस में डिवाइड हो गई हमारी, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो गई। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग, इसलिए हमारी वोल्टेज क्या हो गई थी, डिवाइड हो गई थी। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि हमारा ये जो हमने सोल्व किया है क्वेश्चन है ना, तो इसको किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं। तो ये सारी टोटल वोल्टेज हमारी किसके बराबर आनी चाहिए, 300 वोल्ट के। यदि 300 वोल्ट आती है ये टोटल कैलकुलेट होकर के, टोटल एडअप करके, तो इसका मतलब हमने करेक्ट कैलकुलेट किया है। वरना अगर नहीं आती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक है। ठीक, फिर उसको पुनः देख सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी रेजिस्टेंस के अंदर हम क्या निकाल सकते हैं, किसी भी इस तरीके के सर्किट के अंदर हम टोटल करंट निकाल सकते हैं, टोटल हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, और टोटल वोल्टेज ड्रॉप भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से हमने इस न्यूमेरिकल को सोल्व किया है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा इस तरीके का न्यूमेरिकल, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आ रहे हैं आजकल। ठीक है, लेटेस्ट में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, तो इसको राइट डाउन कर लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्यारे दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। रेजिस्टेंस बेस्ड हमारे क्वेश्चन लगभग अप्रोक्सीमेट हमारे लास्ट ही हो गए। हमने आपको कई न्यूमेरिकल इस टाइप के हमने करा दिए आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखिए अब नया रूल्स आता है, नए नियम पर आधारित क्वेश्चन, नए नियम पर आधारित प्रश्न। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। नए नियम का मतलब है करंट डिवीजन रूल्स पे पढ़ेंगे। पहला करंट डिवीजन रूल्स या वोल्टेज डिवीजन रूल्स, ये दोनों रूल्स पे हम न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर नेक्स्ट। निम्न दिए गए दिए गए परिपथ में, परिपथ का मतलब होता है प्यारे दोस्तों सर्किट, शॉर्ट में सीकेटी लिख सकते हैं, में 2 ओम के प्रतिरोध में विभव विभाजक बोले तो वोल्टेज डिवीजन रूल्स से वोल्टेज की गणना कीजिए। गणना कीजिए। प्यारे दोस्तों सर्किट दिया है, क्वेश्चन के अंदर सर्किट गिवन है। देखिए इस तरीके का ये सर्किट है हमारे पास।
कितने वोल्ट की सप्लाई से जुड़ा है? 24 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना हमारे पास? 5 ओम। और यहाँ पर कितना हमारे पास? 2 ओम। अब करंट कितनी फ्लो हो रही है इससे? I करंट हमारी फ्लो हो रही है। देखेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन करेंगे किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं इसको, सिंपल तरीके से। ठीक है, सिंपल तरीके से हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि 2 ओम के रेजिस्टेंस में, 2 ओम में भी निकालेंगे हम, दोनों में निकालेंगे। अब देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज है ये, तो श्रेणी क्रम में करंट का मान समान है और हमारा वोल्टेज का मान क्या है? हमारा डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो यहां से यहां तक अगर मैं अक्रॉस वोल्टेज देखूं तो V1 है, और यहां से यहां तक क्या मान लेते हैं हम? V2 मान लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको हम वोल्टेज डिवीजन रूल्स से करेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल्स क्या कहता है? वोल्टेज डिवीजन रूल्स से क्या कहता है? सबसे पहले हमसे पूछा है कि प्यारे दोस्तों देखो, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, किसने पूछा हमसे? 2 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप पूछा है। वोल्टेज डिवीजन रूल से वोल्टेज की गणना करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे, हमसे V2 की वैल्यूज पूछी है, तो V2 फॉर्मूला क्या लगेगा? V2 बराबर जिस प्रतिरोध में हम वोल्टेज निकाल रहे हैं उसको तो ऊपर रखेंगे, तो ऊपर रख दिया हमने 2 ओम, क्योंकि हम 2 ओम में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 ओम ऊपर रख दिया हमने, और 2 के सामने क्या है यहाँ पर? 5, तो 5 और प्लस 2 और मल्टीप्लाई बाई प्यारे दोस्तों टोटल क्या हो जाएगा? वोल्टेज जो सर्किट में दी है। टोटल वोल्टेज कितनी दी है हमें? 24 वोल्ट दी है। तो यहाँ पर देखेंगे V2 बराबर 2/7 मल्टीप्लाई बाई कितनी दी है? 24। यहाँ पर कितना दिया? 24। तो यहाँ पर 24 दूनी कितना हो गया? 48/7। तो V2 बराबर 48/7। 7 चौक 7 छंग 7 सत्ते 49 ज्यादा होते हैं। ठीक है, 7 छंग 42। तो यहाँ पर देखेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं एक बार। 7 छंग 42, 7 सत्ते 49 ज्यादा हो जाएगा, 7 छंग 42। तो यहाँ पर कितना बचा हमारे पास? 6 पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा दिया, 7 अट्ठे 56, 7 9 63 ज्यादा हो जाएगा, 7 अट्ठे 56। तो यहाँ पर 6.8 आ जाएगा। तो V2 बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 6.8 वोल्ट आ जाएगा। तो ये किस में आ जाएगा हमारा? ये जो आ जाएगा हमारा 2 ओम प्रतिरोध में, 2 ओम में वोल्टेज ये आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? वोल्टेज डिवीजन रूल्स क्या कहता है कि जिसमें हम वोल्टेज निकाल रहे हैं, जिसके अक्रॉस वोल्टेज हम निकाल रहे हैं, जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज निकाल रहे हैं उसको तो हम ऊपर रखते हैं, फिर दोनों का क्या हो जाता है? सम हो जाता है नीचे, मल्टीप्लाई बाय टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज हमें गिवन है कितनी? देखिए 24 वोल्ट। यहाँ पर हम पुट कर देंगे, फिर कैलकुलेट करके हमारी 6.8 वोल्ट आ जाएगी। ठीक, अब उन्होंने क्वेश्चन के अंदर तो यही कहा है कि 2 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज डिवीजन रूल से वोल्टेज